हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश कड़वासरा एमडी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजस्थान का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, राजस्थान का एकीकरण, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करते हैं सन 1947 की, भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947 की धारा 8 में ये भारत शासन अधिनियम धारा 8 में ब्रिटिश साम्राज्य का जो भी प्रभुता थी रियासतों से, वो समाप्त हो चुकी थी। तब उन रियासतों को एक महत्वपूर्ण उनको अधिकार मिल गया था कि वो तो या तो एक स्वतंत्र रियासत बन जाए, या भारत भूमि में मिल जाए, या पाकिस्तान में विलय हो जाए। ये तीन उसमें अधिकार भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इनको दिए हुए थे। स्वतंत्र अधिकार के लिए उनको फिर से दो शर्तों का पालन करना पड़ता था। दो शर्तें कौन कौन सी थी? या तो उनकी 1 करोड़ आय होनी चाहिए, या 10 लाख या उससे अधिक 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। 1 करोड़ आय और 10 लाख जनसंख्या या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। तो ऐसी रियासतों, दो शर्तों को पूरे करने वाली 4 रियासतें राजस्थान में थी। नाम आते हैं उसके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें, इस स्वतंत्र रियासतें अपनी अस्तित्व बनाए रख सकती थी दो शर्तों के अनुसार। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। 5 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? भारत के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और वीपी मेनन, इन तीनों का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस रियासती विभाग की स्थापना की थी सरदार पटेल ने। और इस रियासती विभाग का उद्देश्य क्या था? रियासती विभाग का उद्देश्य यह था कि जो भी रियासतें थी, इनका एकीकरण में किस तरह से ये विलय होगी, या पाकिस्तान में मिलना चाहिए, या भारत में मिलना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। इन सभी रियासतों के जो भी मुद्दे थे, उनको समझाने के लिए, उनको सुलझाने के लिए भारत में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की थी सरदार पटेल के द्वारा। और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। ये रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। आगे चलते हैं कि ये जो भी 4 रियासतें थे, इस एक बात और, रियासती जो भी विभाग था गठन किया था, इसमें एक बात सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। सरदार पटेल ने यह कहा था कि भारत आजाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी रियासतें थी, सभी रियासतें, उनको भारत संघ में मिलना ही पड़ेगा। ये उन्होंने रियासती विभाग में सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण बात कर डाली कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितनी भी रियासतें हैं, उनको हर हाल में भारत के संघ में मिलना ही पड़ेगा। इसलिए ये 4 रियासतें बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें थी और महत्वपूर्ण रियासतें थी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार पटेल और वीपी मेनन की योजना अनुसार इनको भी भारत संघ में मिलाना था। इसलिए उदयपुर के उस टाइम महाराजा भूपाल सिंह और जोधपुर का था हनुवंत सिंह।
हनुमान सिंह और महाराजा भूपाल सिंह दोनों ने यह योजना बनाई थी, एक षड्यंत्र रचा था। पाकिस्तान के उस समय गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना। इनके ये आ गए थे संपर्क में, और उन्होंने अपनी रियासत जोधपुर तथा उदयपुर को पाकिस्तान संघ में मिलाना चाहते थे। लेकिन इस षड्यंत्र का पता पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन को पता चल गया, तो उन्होंने इन योजना को पहले षड्यंत्र को विफल करके उदयपुर और जोधपुर को भारत के भूमि में मिला दिया। सबसे पहले राजस्थान में 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने अपनी रियासती पत्र पर हस्ताक्षर किया तथा अपनी रियासत को सबसे पहले भारत भूमि या राजस्थान भूमि में सबसे पहले इन्होंने मिलाया था। जोधपुर ने 10 अगस्त 1947 को जोधपुर रियासत भारत भूमि में मिली। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर रियासत, जिसके उस समय के शासक शार्दुल सिंह थे, और रियासती पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। और ऐसा करने वाले राजस्थान के सबसे पहले देशी शासक थे। सबसे अंत में राजस्थान की एक रियासत का नाम आता है धौलपुर। उसके उस समय शासक थे उदय भान सिंह ने सबसे अंत में 14 अगस्त 1947 को रियासती पत्र पर हस्ताक्षर किए। एक रियासत आती है बांसवाड़ा के महाराव थे चंद्रवीर सिंह। इन्होंने जब रियासती पत्र पर हस्ताक्षर किया तो उन्होंने यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये हमारी जो भी एकीकरण टॉपिक था इसकी पृष्ठभूमि है कि किस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने योजना अनुसार भारत भूमि में अपने किस प्रकार से एकीकरण किया। इस प्रकार के एकीकरण मतलब चरण स्टार्ट होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि एकीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, कितने चरण हैं, इनकी जनसंख्या क्या है, आय क्या है, और इनकी मतलब रियासतें कौन कौन सी है, ठिकाने कौन कौन से आते हैं, किस रियासत के अंतर्गत आते हैं, इनका राज प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और उद्घाटनकर्ता कौन है, उद्घाटन की तिथि क्या है, किस स्थान पर हुई है, ये आदि विस्तार से अब आगे चलते हैं देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, 7 राजस्थान के एकीकरण के लिए 7 चरण थे। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर 1 नवंबर 1956 तक चलता है। यह एकीकरण की कुल समय है, इसका समय 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन राजस्थान के एकीकरण में लगे। राजस्थान के एकीकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनके सबसे पहले नाम, कौन कौन से नाम है, एकीकरण में जो भी संघ बने थे उनके नाम क्या है, उनके राज प्रमुख का नाम क्या है, उनका प्रधानमंत्री कौन है, किस तिथि को ये घोषित हुई थी या किस तिथि को बनाया गया था, किस किस व्यक्ति की सिफारिश के आधार पर रियासतों को मत्स्य संघ को या जो भी संघ थे उनको किस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया था, मतलब उसकी सिफारिश किस किसने लगाई थी, इनका सभी का उद्घाटन करता कौन था, किस स्थान पर हुई थी, इनकी राजधानी क्या है, क्षेत्रफल, जनसंख्या,
और आए। और इनके अलावा कौन कौन सी रियासतें किस किस संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, कौन कौन से ठिकाने उस समय थे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, ये विस्तार से सभी सारी बातें अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चरण 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं कि कौन कौन से राजस्थान के 7 चरणों के नाम क्या है। सबसे पहला राजस्थान के चरण का नाम है मत्स्य संघ। दूसरे का नाम है पूरी राजस्थान। एक नक्शे पर थोड़ा समझ लेते हैं कि ये माना कि ये राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान का सबसे ये मत्स्य संघ ABCD। इसके बाद में पूरी राजस्थान में ये 9 रियासतें यहाँ पर थी। ये 9 रियासतें यहाँ पर थी टोटल यहाँ पर दूसरे चरण में। तीसरे चरण में यहाँ पर एकमात्र रियासत थी उदयपुर। चौथी रियासत में 4 बड़ी बड़ी रियासतें जो आगे बात करने जा रहे हैं। 5वीं रियासत में चौथे और पहले को सभी को साथ में करेंगे। इस प्रकार से ये जो भी पूरी राजस्थान की थी। दूसरे में क्या है पूरी राजस्थान, पहले में मत्स्य संघ विराटनगर राजधानी, दूसरे में पूरी राजस्थान जो भी पूर्व का भाग है वो पूरी राजस्थान इसका नाम। तीसरे में संयुक्त राजस्थान, मतलब पूरी राजस्थान के साथ में हम कौन सी रियासत मिला रहे हैं, संयुक्त राजस्थान। चौथे में वृहत राजस्थान, मतलब सबसे बड़ी बड़ी रियासतें हम मिला रहे हैं, इसके कारण इसका नाम वृहत राजस्थान पड़ गया, वृहत राजस्थान। पांचवे में वृहत राजस्थान और ये मत्स्य संघ, ये 3 शासन सत्ता थी और मत्स्य संघ को जब वृहत राजस्थान इनके सभी के साथ में मिलाया तो संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। छठा राजस्थान संघ। 7वां नवीन राजस्थान। अब तिथि आते हैं। देखो दोस्तों, तिथि में हमको इतना जरूर ज्यादा याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर गौर लगा के देख लेना कि किस प्रकार से यहाँ पर तिथियां याद रहती है। इतनी रटी रटाई बहुत ज्यादा इसमें चीज है जो भी सभी ऑथेंटिक चीज होती है तो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पर यदि देखकर आप थोड़ा समझ लेते हैं तो तिथि उद्यान करता वो सभी ट्रिक और इसके अनुसार सज जाते हैं। तो पहली 3 तिथियां 1948 में, 1948 और 1948, पहली 3 48 में, उसके बाद में 2 49 और 49, एक 50 में और एक 56 में। अब आगे चलते हैं तिथि। सबसे पहली तिथि याद रखनी है 18 मार्च 1948। 7 शरणें 7 दिन बाद में 25 मार्च। 18 मार्च से 1 महीना बाद में 18 अप्रैल। ये 1948 में 3 चरण और 3 चरणों की तिथि। 1949 वृहत राजस्थान था, इसलिए मतलब राजस्थान के सबसे बड़े बड़े जो भी रियासतें थी वो शामिल हो रही थी। उस दिन राजस्थान की स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 राजस्थान का स्थापना दिवस राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर जो भी 1956 को नेक्स्ट नवीन राजस्थान का गठन होगा वो राजस्थान का स्थापना 15 मई 1949 में। ये 2 हो गई। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ था। राजस्थान का संघ 26 जनवरी 1950 को तिथि। अब नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956 को ये बन गई। ये तो होगी दोस्तों हमारी तिथियां। अब आगे चलते हैं कि रियासतें कौन कौन सी इसमें शामिल थी। पहले ये देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के पहले भारत को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी? ABC 3 श्रेणियां थी। उसमें राजस्थान ए श्रेणी में वो मतलब रियासतें शामिल थी जिनमें पूर्ण रूप से ब्रिटिश का अधिकार थे, जिन पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश का अधिकार था। और इसके जो भी मुखिया थे वो गवर्नर कहलाते थे या वाइसराय, जो भी होता है वो गवर्नर या वाइसराय। बी में
जो भी छोटी मोटी रियासत है जैसे राजस्थान है, राजस्थान ये आदि छोटी मोटी रियासतें, इन रियासतों का मुख्य होता था, वो होता था राज प्रमुख। और तीसरे में थी सी पार्ट, ये बी और ये ए। तीसरे में थी केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर, केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नर। उस समय भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले केंद्र शासित पूरे भारत में 4 थे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? एक राजस्थान में था अजमेर मेरवाड़ा, एक थी वर्तमान की भारत की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली उस समय नाम था। एक थी कुर्ग, कुर्ग उस समय पड़ता था कर्नाटक में और वर्तमान में भी कर्नाटक में है। चौथी थी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान में पाक में थी। भारत पाक विभाजन के बाद में ये जो भी केंद्र शासित प्रदेश था वो पाकिस्तान में चला गया और ये 3 बढ़ गए थे भारत में। और इस भारत में इन चारों में भी एक अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान की ओर से केंद्र शासित प्रदेश में शामिल था। ये हो गई थी श्रेणियां। इसमें से कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के अंतर्गत आता था। इसलिए कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल हुई थी? रियासतों से पहले हम इनके उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री और राष्ट्र प्रमुख के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्र प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री। बहुत सारे आगे आएंगे, ये यहाँ पर बोर्ड पर इतने आएंगे। आगे रियासतें कौन सी है, कौन कौन किसकी राजधानी है वो बताएंगे, सभी विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख के लिए सूत्र 2 सूत्र है, आप में से कोई भी जो भी अच्छा लगे वो देख लेता। या तो लिखो आप उ भी भूम, उ भी भूम, या लिखें उदय भीम भोपाल मान सिंह या भोपाल मान सिंह। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखना है। पहली रियासत, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी के बाद में जो भी स्वतः आ रहा है वो आगे गए। सभी रियासतों में राष्ट्र प्रमुख भी सेम रहेगा, उद्घाटन भी सेम रहेगा और प्रधानमंत्री भी साथ सेम रहेगा। जो भी स्वतः आता है वो उदय मतलब उदय भान सिंह, उदय भान सिंह अलवर। भीम, पूरी राजस्थान में भीम सिंह, भीम सिंह कोटा का। इसमें तीसरी में मेवाड़ रियासत एकमात्र संयुक्त राजस्थान में मिली थी 18 अप्रैल 1948 को। उसके उस समय के थे भोपाल, भोपाल सिंह मेवाड़ के शासक थे जो राज प्रमुख बन गए थे। चौथा वृहत राजस्थान में सबसे बड़ी 4 रियासतें थी जे बी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर थी, जयपुर के वहां उस समय महाराजा थे मान सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय उसके राज प्रमुख बन गए थे। अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटनकर्ता गॉडगिल चाचा पटेल। क्या है? गॉडगिल चाचा पटेल। और गॉडगिल चाचा पटेल का मतलब 2 बार आया गॉडगिल। पहले का भी गॉडगिल है, दूसरे का भी गॉडगिल है, तीसरे का चाचा हमारे चाचा जवाहरलाल नेहरू, चौथा पटेल मतलब सरदार पटेल मान व्यक्ति। गॉडगिल, NV गॉडगिल मतलब नर हरि विष्णु गॉडगिल, ये पहले में थे। दूसरे में भी सेम टू सेम उद्घाटनकर्ता यही थे। तीसरे में चाचा मतलब पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चौथे में पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, ये उद्घाटनकर्ता थे चौथे के वृहत राजस्थान के। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का 4 शब्द याद रखने पड़ते हैं। S स्कूल वाला, पहले H हॉर्स वाला मत लिख देना, SGMH। इस S और H में कंफ्यूज मत होना, पहले ये S आएगा उसके बाद H आएगा, इन दोनों में विशेष कर ध्यान रखना। S का मतलब शोभाराम कुमावत, S शोभाराम कुमावत। G शाहपुरा रियासत सेकंड में आई थी, शाहपुरा से
शाहपुरा से गोकुललाल असावा थे। गोकुललाल असावा शाहपुरा से थे। उसके बाद उनको शोभाराम कुमार धौलपुर के थे। उसके बाद में SGM तीसरी रियासत मेवाड़, मेवाड़ के महान व्यक्ति थे उस समय के, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, माणिक्यलाल वर्मा। M से माणिक्यलाल वर्मा। H चौथी रियासत जयपुर मिली थी, सबसे बड़ी ये रियासत थी जयपुर के हीरालाल शास्त्री। ये बात कर ली हमने राज प्रमुख की, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री की, कि 4 रियासतों में ये तो 3 आ गए, राज प्रमुख आ गया था, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री, ये हमने ट्रिक बता दी मैंने। और उसके हिसाब से आप जो भी अच्छा लगे उसके हिसाब से देख लेना कि कौन सा बढ़िया लगे। जो भी ट्रिक उद्घाटनकर्ता की या राज प्रमुख की वो भी वो लिखोगे, या उदय भीम भोपाल मान सिंह, उदय भीम भोपाल मान सिंह, गौड़गिल सासा पटेल, गौड़गिल सासा पटेल, SGMH न कि पहले H लिखना, SGMH। राज प्रमुख ये सेम। उद्घाटनकर्ता चौथा 560 7 सेम। प्रधानमंत्री 560 और 7 सेम। ये हो गए थे राज प्रमुख के बारे में। इसमें 1 नवंबर 1956 के बाद में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को क्यों बनाया गया था? भाषाई आधार पर रियासतों या राज्य का वर्गीकरण उनको करना था। राज्य को बनाए थे भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर एक ही मात्र भारत का राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ये बना था 22 दिसंबर 1953 को इस दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो भारत का 7वां संविधान संशोधन था। भारत के 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भी बनाया था, राज प्रमुख को राज्यपाल पद में सृजित किया। उद्घाटनकर्ता कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री को उस समय मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकृति दी गई थी। ये हम 7वें चरण के जब बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, वहां पर ये बता दिया जाएगा कि कौन कौन से भाषाई आधार पर क्या कहा था। इसमें ये कहा गया था। अभी हम डिलीट करते हैं, यहाँ पर रियासतें बढ़ेंगे, ठिकाने कौन कौन से थे इनके बारे में आगे महत्वपूर्ण जानकारी करते हैं कि क्षेत्रफल किसका था, जनसंख्या कौन कौन सी थी, आय किसकी थी। ये तीनों ही किताबों में ये इन तीनों की ही दी गई थी, आय, जनसंख्या और क्षेत्रफल, इन तीनों का ही दिया गया था, बाकी किसी का दिया हुआ नहीं है। अब आगे चलते हैं रियासतें। रियासतें कौन कौन सी थी? टोटल उस समय रियासतें थी भारत राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ये रियासत थी। रियासत मत्स्य संघ, मैंने पहले नक्शा शुरुआत में बनाया था, उसको भी देख लो या वापस देख लेना कि थोड़ा नक्शा। ये ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली धौलपुर, ये चारों रियासतें मत्स्य संघ में शामिल हुई थी 18 मार्च 1948 को। ABCD शॉर्ट से लिखूंगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। या आप याद रखना या विस्तार से पूरा लिख देता हूं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये रियासतें बन गई थी। और ठिकाने 3 कौन कौन से थे उस समय? एक था नीमराणा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन कौन से किस में आते थे। नीमराणा उस समय अलवर में था। अलवर फर्स्ट में आया हुआ रियासत है, इसके साथ में मतलब इसके साथ में भी नीमराणा आएगा, क्योंकि रियासत शामिल होगी तो ठिकानों को भी शामिल होना पड़ेगा। पहले में आ गया नीमराणा अलवर। और दूसरी थी लावा,
जयपुर स्वतंत्रता से पहले जब इनका गठन हो रहा था, रियासतों का खुद एकीकरण हो रहा था, उस समय लावा जयपुर में थी और वर्तमान में ये लावा टोंक में। तीसरा ठिकाना कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। जो ठिकाना जिस रियासत के अंतर्गत आता है उसके हिसाब से उसमें ऐड कर लेंगे। कोई रटाया हमको रटना नहीं है कि हमको कौन कौन सी रियासतें हैं, क्या है, कुछ नहीं है। ABCD मत्स्य संघ, नीमराण अलवर, कुल रियासतें कितनी? 4। ठीक। पूरी राजस्थान का सूत्र DK, कोई भी नाम DK, T चाय, PK SBBJ बैंक, SBBJ बैंक गया। ये इसका फॉर्मूला। गया का यहाँ पर कोई रिलेशन है, कोई मतलब नहीं। D डूंगरपुर, K कोटा, T टोंक, P प्रतापगढ़, K किशनगढ़, S शाहपुरा, B बूंदी, B बांसवाड़ा और J झालावाड़। कुल 9 रियासतें इसमें शामिल हुई। और बांसवाड़ा में कुशलगढ़ ठिकाना, पहले बात करी थी यहाँ पर कुशलगढ़ ठिकाना, तो इसके साथ में एक कुशलगढ़ ठिकाना भी और जुड़ गया, ये भी ऐड हो गया। कुल 9 रियासतें और एक ठिकाना। इस मत्स्य संघ को पूरी राजस्थान में शामिल अभी नहीं करना है, क्योंकि उसको करेंगे संयुक्त भारत राजस्थान में। शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इसको बढ़ाया, उसको तीनों के साथ में मत्स्य संघ को ऐड किया गया। पहले बस इतना ही देखना है कि ये रियासतें अलग हो गई। पूरी राजस्थान में DK TP के SBBJ गया, 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। तीसरे में संयुक्त राजस्थान। बात करते हैं संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 की। मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह। भोपाल सिंह का तो शुरुआत से ही मन नहीं था एकीकरण में, कि हम एकीकरण में राजस्थान संघ में अपनी रियासत मिलेंगे। उनको तो उन्होंने मांग कर ली थी कि यदि हमारी रियासतें राजस्थान के संघ में मिला हुए तो हमारी, उसने 3 मांग की थी कि ये यदि मांगे आपकी स्वीकार हमें हो जाएगी, तो मांगे स्वीकार होगी तो ही हम इस रियासत के अंदर हमारी रियासत को गठन में शामिल करने देंगे। तो मांगे 3 क्या थी? क्या एक तो जो भी राज प्रमुख का पद है, राज प्रमुख पद वंशानुगत करना पड़ेगा। वंशानुगत मतलब तीसरी में यदि राज प्रमुख बने तो 7वीं में 5वीं 6वीं 7वीं तक सारा में भोपाल सिंह को बनाना पड़ेगा, पहली। दूसरी प्रीवी पर्स 20 लाख होनी चाहिए। राजधानी उदयपुर को बनाओ। ये 3 मांगे सरदार पटेल के सामने भोपाल सिंह ने रख दी थी। तो उन्होंने मांगे स्वीकार कर दी कि ये तो ऐसा ही आदमी है कि हम एक बार तो इसको बढ़ा देंगे, बाद में जब मान सिंह आएगा तो उसको महाराजा प्रमुख का पद देकर रिपोर्ट बना दिया जाएगा। राज प्रमुख का पद तीसरे में भोपाल सिंह के पास था। चौथे में जब मान सिंह आएगा तब इसको महाराज प्रमुख का पद लालच दे के सरदार पटेल द्वारा दिया गया। वो और एकमात्र अपाहिज व्यक्ति भी महाराजा भोपाल सिंह थे। इसलिए सरदार पटेल ने सोचा अपाहिज व्यक्ति, मतलब इतना दिमाग नहीं होता है अपाहिज व्यक्ति कि वो अपना आगे संचालन कर सके सभी रियासतों का, कि अपने उन रियासतों का सभी का राज प्रमुख बन जाए और रियासतों का संचालन किस पर होना चाहिए। महाराजा मान सिंह थे उस समय भरत राजस्थान में, तो महाराजा मान सिंह को वहां अंत तक इनको बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान में एकमात्र रियासत, इस रियासतें ये मान ली गई और रियासतों में शामिल हो गया था एकमात्र उदयपुर। उदयपुर रियासत तीसरे संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान संघ में मिलाई गई थी। अब पूरी राजस्थान और संयुक्त राजस्थान ये दोनों आपस में मिल गई थी।
टोटल रियासत कितनी हुई? 9 प्लस 1 पहले थी रियासत उदयपुर बन गई थी 10 रियासत और एक ठिकाना जो भी कुशलगढ़ बांसवाड़ा था। चौथा में भरत राजस्थान, मतलब राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी। JJJB सीधे लिख देते हैं JJJB। जयपुर सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या के हिसाब से। जोधपुर उस समय बड़ी थी। जैसलमेर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी। और बीकानेर सर्वप्रथम रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर रियासत। 4 रियासतें बन गई थी इसमें साथ में। उस समय एक ठिकाना था लावा, लावा जयपुर, इसके अंतर्गत आएगा। इसमें साथ में ऐड हो जाएगा लावा। कुल रियासतें अब तो कितनी होगी? 10, 4 14, 1 और 1 2, 14 प्लस 2। अब आए संयुक्त भारत राजस्थान की ओर। संयुक्त भारत राजस्थान मतलब पहले तो ये 3 जुड़ गए थे। सबसे पहले मत्स्य संघ बना था 4 प्लस 1, उनको साइड में कर दिया। पूरी राजस्थान में 9 प्लस 1 बन गई। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर ऐड होगी तब 10 प्लस 1 हो गई। भारत राजस्थान में 4 बड़ी रियासत को शामिल किया तब 10 और 4 14 और 1 ये ठिकाना बन गया था 14 प्लस 2। ये रियासतें और ठिकाने शामिल हो गए। संयुक्त भारत राजस्थान में सभी को शामिल किया। क्या 14 प्लस 2 तो यहाँ पर थे। क्या हुआ था इसमें? किस किस को ऐड करेंगे? बृहत राजस्थान और मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को आपस में जोड़ लेते हैं। कितनी हुई? 14 4 18 प्लस 3, 18 रियासतें और 3 केंद्र ठिकाने शामिल हो गए। पीछे अब कौन सी रियासत रही? सिरोही। एक रियासत सिरोही रह गई और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा रह गया अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान की एकमात्र रियासत सिरोही, जिसको राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान 2 स्टेप के अनुसार राजस्थान संघ में मिलाया गया था। राजस्थान संघ में शामिल होने के लिए कौन कौन सी थी? 18 प्लस 3 तो ये संयुक्त राजस्थान वाली बृहत राजस्थान में 18 प्लस 3। इसके साथ में शामिल किया गया था अबू दिलवाड़ा क्षेत्र। यहाँ पर सिरोही पर था और ये गुजरात का प्रभाव काफी यहाँ पर सिरोही के ऊपर था। तो सिरोही का जो भी अबू दिलवाड़ा क्षेत्र था तो राजस्थान संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 18 प्लस 3। तो ये सभी को संयुक्त भारत राजस्थान के अंतर्गत सभी को जोड़ दिया गया। 18 प्लस 3 से सिरोही का भाग, तो 18 प्लस 3 तो राजस्थान संघ में पहले शामिल हो गई थी संयुक्त भारत राजस्थान के अंतर्गत। बाद में 2 स्टेप किए थे राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में इसके अलावा सिरोही का एक तो माउंट आबू क्षेत्र, आबू अलग और एक दिलवाड़ा, ये 2 अलग अलग। अबू दिलवाड़ा को इसके साथ शामिल कर दिया और शेष सिरोही को गुजरात के साथ में शामिल कर दिया, इसलिए इसमें अबू दिलवाड़ा। ये बस इतना ही जोड़ा गया था राजस्थान संघ के अंतर्गत। अब नवीन राजस्थान के गठन की बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की ओर। इसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण घटना होती हैं। एक 22 दिसंबर, मैंने पहले यहाँ पर लिखा था कि 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इसका क्यों बना था? इसका उद्देश्य था भाषाई आधार पर राज्यों का अलग अलग गठन करो, भाषाई आधार पर राज्य बनाए। राज्य पुनर्गठन आयोग संसद में इसकी रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956, उसमें यह प्रावधान दिया गया कि जो भी रियासतें बन गई थी पुनर्गठन आयोग के आधार पर भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था कि भाषाई आधार पर जो भी रियासतें थी या जो भी कोई भी राज्य बन गया था उनको राज्य को बनाए। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 लागू किया गया। इसमें क्या कहा गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया 1956 में। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम।
अधिनियम, इसमें 3 लोग थे, सरदार पन्नीकर, फजल अली हृदयनाथ कुंजरू। ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो भी बना था उसके 3 सदस्य थे। फजल अली इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का शेष क्षेत्र, शेष का सिरोही क्षेत्र 18+3 रियासतें, आबू देलवाड़ा राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा, और मध्य प्रदेश का सिरोज क्षेत्र। ये इतने तो राजस्थान के अंदर में ले गए थे। उत्तर अजमेर मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा एमपी का, जिसको राजस्थान में बढ़ाया गया और इसमें से माइनस किया गया था सिरोंज क्षेत्र एमपी, जो झालावाड़ का था, जो एमपी में दिया गया, माइनस किया गया इसमें से। 1 नवंबर 1956 में शेष सिरोही का क्षेत्र 18+3 रियासतें, ये आबू देलवाड़ा, सिरोही, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा को राजस्थान में बनाया गया। सिरोही क्षेत्र एमपी का था, जो राजस्थान से बाहर करके एमपी में बनाए गए थे। ये हमारी टोटल रियासतें थी कि कौन कौन से ठिकाने से किस तिथि के अंतर्गत हुआ था। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, रियासतें पढ़ ली, इनका गठन कब हुआ, तिथि क्या थी, उद्घाटन करता, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, ये सब पढ़ लिए। अब आते हैं क्षेत्रफल की ओर। रियासतों का क्षेत्रफल, पहली 3 रियासतों की ज्यादा किताब हम 3 के दिया हुआ, इसके अलावा कोई जानकारी मिलती नहीं है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, आय, और एक पीछे आप बात रहेगी है सिफारिश का मतलब सपोर्ट, किसके कहने पर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। और इसका हाँ एक बात और, एक चीज रह गई थी, स्थान, राजधानी क्या थी, राजधानी और स्थान कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो कि भरतपुर दुर्ग लोहगढ़ में, पूरी राजस्थान इसका कोटा दुर्ग में, संयुक्त राजस्थान इसकी उदयपुर मेवाड़ में, वृहत राजस्थान जैसे जैसे आगे राजधानी जो भी बनेगी जयपुर में, इसके बाद में सभी का जयपुर में जो भी बन गया। क्षेत्रफल ऑथेंटिक चीज है, आंकड़े हैं, ये तो रटाने ही पड़ेंगे। 12,000 किलोमीटर, पूरी राजस्थान की 16,807 किलोमीटर स्क्वायर, 29,777 मील, यहाँ पर किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर मील स्क्वायर है। जनसंख्या इसकी है 18.38 लाख, इसकी है 23.03 लाख, इसकी है 40.62 लाख, 40,62,000 उसके समथिंग आगे कुछ है। आय, पहले की आय है 184 लाख, ये सिफारिश नहीं से लिख देंगे, 184 लाख। दूसरे की है 200 करोड़, रियासत ज्यादा होगी थी, आय भी ज्यादा। इसमें 4 रियासतें थी छोटी छोटी, तो 184 लाख। संयुक्त राजस्थान में 9 रियासतें और उदयपुर भी शामिल हो गई, तो आय बहुत ज्यादा बढ़ गई, 3,016 करोड़। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। पिछले प्री मेन में RS प्री में यहाँ से क्वेश्चन आया था, क्षेत्रफल का या जनसंख्या का आया था। अब सिफारिश किन किन की थी, पहले में सिफारिश किसने की, दूसरे में सिफारिश किसने ने की ही नहीं, तीसरे में सिफारिश, चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में आगे सिफारिश से किसकी थी, मतलब किसके कहने पर किया गया था। पहले में सिफारिश की थी KM मुंशी के कहने पर ही मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर दुर्ग के लोहागढ़ दुर्ग में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। इसमें किसी की सिफारिश थी नहीं, कोई भी आंकड़े दिए हुए नहीं है। तीसरी में संयुक्त राजस्थान मतलब मेवाड़ में था
JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर माणिक्यलाल वर्मा ML वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। चौथा था भरत राजस्थान। भरत सभी बड़े बड़े रियासत थी तो इनको शामिल करने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई। जयपुर को राजधानी भरत राजस्थान में बनाई थी। संयुक्त भरत राजस्थान में कौन कौन से? भरत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, पूरी राजस्थान तो पहले ही थे। मत्स्य संघ को इन तीनों के साथ में मिलाकर संयुक्त भरत राजस्थान बनाया गया था। तो मत्स्य संघ को इन तीनों के साथ में मिलाने का कहा किसने? तो व्यक्ति आया था शंकर देव राय। ये समिति बनी थी 5वें के लिए। 6ठे के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग कोई था नहीं। 7वें के लिए जो भी राज्य पुनर्गठन आयोग था ये फजल अली की अध्यक्षता में ये हुई थी। फजल अली की अध्यक्षता में सिफारिश फजल अली ने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बनाया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में लागू हुआ था, इसलिए उनके हिसाब से नवीन राजस्थान का गठन हुआ। इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा मैटर बता दिया है कि इसमें हमने क्या क्या बताया कि राज प्रमुख, क्षेत्रफल, जनसंख्या, आय, प्रधानमंत्री कौन था, राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, ठिकाने कौन कौन से थे, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुआ और तिथि क्या थी इन सभी की, यह आदि संपूर्ण जानकारी ये हमने इस राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ी है। और तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एकीकरण समाप्त होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को देखें और कमेंट करें कि किस प्रकार से ये टॉपिक पढ़ाया गया है, कौन सी कमी रह गई है कि इस टॉपिक में वो